नमस्कार। मनोज का मूड पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज बिहार में 8 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए हैं। इन 8 लोकसभा सीटों पर जनता का रुझान क्या रहा, वोटिंग के बाद क्या रहा पब्लिक का मूड, इसको समझने के लिए मैंने ये पॉडकास्ट तैयार किया है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, शुरुआत करते हैं पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से। बीजेपी के राधा मोहन सिंह यहाँ कैंडिडेट थे। कहा यह जा रहा था कि राधा मोहन सिंह लालू यादव यानी विपक्ष के बिछाए चक्रव्यूह में फंस गए हैं। जाति के जाल में राधा मोहन सिंह का सियासी भविष्य फंस गया है। लेकिन चुनाव के दिन, चुनाव के बाद जो वहाँ से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो बता रही है कि राधा मोहन सिंह बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है। राधा मोहन सिंह को न सिर्फ सवर्णों का वोट मिला, राजपूतों ने एग्रेसिव होकर वोट दिया, बल्कि मोतिहारी में वैश्यों का वोट भी राधा मोहन सिंह को मिला है। चर्चा हो रही थी कि राधा मोहन सिंह के साथ वैश्य नाराज हैं। वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स के जरिए, लोकल पॉलिटिक्स के चलते राधा मोहन सिंह और वैश्य नेताओं के बीच तनातनी चल रही थी। लेकिन चुनाव के दिन खेल हो गया। मोतिहारी में वैश्य राधा मोहन सिंह के साथ रहे। उम्मीद ये थी कि जो मल्लाह वोटर है वो जाएगा महागठबंधन के कैंडिडेट के साथ। लेकिन मल्लाहों ने भी कई इलाकों में बीजेपी को वोट किया, बीजेपी को अपना समर्थन दिया। तो मोतिहारी से जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में राधा मोहन सिंह हैं। पश्चिमी चंपारण को लेकर भी ये जानकारी आ रही थी कि मदन मोहन तिवारी ने वहाँ खेल फंसा दिया है, वहाँ संजय जायसवाल के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। लेकिन चुनाव के दिन ब्राह्मणों की जो बहुल सीट है, ब्राह्मण यहाँ सबसे अधिक संख्या में है, वो ब्राह्मण बट गए। 2 धाराओं में ब्राह्मण का वोट बट गया। एक तो जाति के साथ गया, एक भारतीय जनता पार्टी के साथ गया। नतीजा हुआ कि यहाँ जो संजय जायसवाल भंवर में फंसे हुए दिख रहे थे, वो भंवर में फंसे हुए अभी वोटिंग के बाद दिख नहीं रहे हैं। वाल्मीकि नगर सीट पर भी जो एनडीए का कैंडिडेट है, जेडीयू का कैंडिडेट है, वो कंफर्टेबल पोजीशन में आ गया है। नाराजगी के बावजूद वहाँ भी उनको, जेडीयू के कैंडिडेट को वोट मिले हैं। बात शिवहर की करते हैं। शिवहर में लवली आनंद और ऋतु जायसवाल का मुकाबला चल रहा था। लवली आनंद जेडीयू की कैंडिडेट थी। नाराजगी यहाँ वैश्य वोटरों की थी। सीतामढ़ी में पिछली बार जो वैश्य सांसद थे उनका टिकट काटा गया। शिवहर में जो वैश्य सांसद थी रमा देवी, उनका टिकट काटा गया। सीतामढ़ी में ब्राह्मण को उम्मीदवार बनाया गया और शिवहर में राजपूत जाति की लवली आनंद को उम्मीदवार बनाया गया। महागठबंधन ने यहाँ खेल किया। महागठबंधन ने यहाँ वैश्य उम्मीदवार ऋतु जायसवाल को उतार दिया। अब अटकलें इस बात की थी, चर्चा इस बात की थी कि ऋतु जायसवाल को वैश्यों का भरपूर समर्थन मिलेगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर एनडीए की ये सीट फंस जाएगी। 3 बार से रमा देवी ही एमपी थी। इस बार रमा देवी का टिकट काट कर लवली आनंद को टिकट दिया गया। लवली आनंद यहाँ से कई चुनाव लड़ चुकी है, हार चुकी है। लेकिन आज वोटिंग के दिन क्या हुआ? आज वोटिंग के दिन जो नाराज वैश्य वोटर था, देखिए वैश्य वोट में भी 2 तरह के वोटर हैं, 2-3 तरह के वोटर हैं। एक कलवार रमा देवी वाला, एक सुनील पिंटू वाला तेली, और बाकी जो अदर्स वैश्य हैं। तो जो तेली और कलवार और जो अदर वैश्य, तो जो अदर वैश्य तो एनडीए के साथ इंटैक्ट था, लेकिन इन दोनों जातियों के बीच फ्रिक्शन था कि क्या होगा, किधर जाना है, नहीं जाना है। तो लास्ट मोमेंट में खेल ये हो गया कि वैश्य का वोट 100% ऋतु जायसवाल को नहीं गया। और जब ऋतु जायसवाल को 100% वैश्य का वोट नहीं गया, नतीजा ये कि यहाँ खेल फंस गया। यहाँ ऋतु जायसवाल बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। जो हमें मान के चल रहे थे कल से पहले तक, जो विश्लेषक ये मान के चल रहे थे कि लवली आनंद को यहाँ मामला फंसा हुआ दिख रहा है, लवली आनंद फंस सकती है ऋतु जायसवाल की वजह से, वैश्य वोटरों की वजह से, सो इस वक्त नहीं दिख रहा है, क्योंकि वैश्य का वोट यहाँ बट गया है। और चूंकि कैंडिडेट यहाँ जेडीयू का था, तो हुआ ये कि जो ईबीसी वोटर है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का वोटर है, वो वोटर इंटैक्ट होकर अपने बूथों पर जाकर वोट किया।
हाँ, कुछ विधानसभा सीटों पर जैसे जैसे शिवहर विधानसभा सीट पर वोटिंग कम हुई। ढाका में सबसे अधिक वोटिंग हुई, वहाँ मुस्लिम वोटर ज़्यादा हैं। तो इसका इम्पैक्ट काउंटिंग में मालूम चलेगा कि किधर क्या जो वोटिंग ज़्यादा हुई, वोटिंग कम हुई, इसका क्या असर हुआ। अभी हम जो कास्ट बेसिस पर एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें ये बात समझ में आ रही है, उसमें ये बात निकल कर सामने आ रही है कि जो कंफर्टेबल पोजीशन में ऋतु जायसवाल पहले दिख रही थी, वो वोटिंग के बाद इस वक्त नहीं दिख रही हैं। बात करते हैं वैशाली की। देखिए, वैशाली में मुकाबला पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि वैशाली में मुकाबला फंसा हुआ है। बीना देवी से आगे मुन्ना शुक्ला लगातार चुनाव में पहले दिन से दिखाई दे रहे थे और आज वोटिंग के दिन भी सुबह से वैशाली में अच्छी खासी वोटिंग हुई है। मतलब वैशाली में सुबह से ही पीक बना हुआ था वैशाली में, तो लग ये रहा था और कई जगह कई बूथों पर इस तरीके से छिटपुट विवाद की खबरें भी बीच में आती रही। तो वैशाली में लग ये रहा था कि बीना देवी जो है लड़ाई में दिख रही हैं, लड़ाई में बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ मामला गड़बड़ा गया। यहाँ भूमिहारों ने वोट कर दिया मुन्ना शुक्ला को। जो ये मान के हम चल रहे थे कि भूमिहारों का वोट टूटेगा और उस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा, तो नहीं, भूमिहारों ने मुन्ना शुक्ला के लिए वोट किया। मल्लाहों का वोट भी यहाँ जो मीनापुर में मल्लाह हैं, जो साहिबगंज में मल्लाह हैं, तो वहाँ वोट जो है ना वो मिल गया मुन्ना शुक्ला को। तो यहाँ जो है ना मामला फंसा हुआ है। अब वैशाली विधानसभा सीट पर, प्रॉपर वैशाली विधानसभा सीट पर जो गणित काम किया होगा, जो गणित काम जो अभी तक समझ में आ रहा है, जैसे कि वहाँ जेडीयू का एमएलए है, वहाँ कुर्मी वोटर अच्छी खासी संख्या में है, तो वहाँ का जो मामला है, कल चिराग पासवान की मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, तो जो वैशाली कंस्टिट्यूएंसी का जो मामला निकलेगा वही जीत हार तय करेगा। बाकी अभी के हिसाब से वैशाली लोकसभा सीट पर मुन्ना शुक्ला को एज दिख रहा है। बगल में महाराजगंज की सीट है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी के कैंडिडेट हैं। यहाँ मुकाबला आकाश कुमार सिंह जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे हैं, वो कैंडिडेट थे कांग्रेस से। तो यहाँ राजपूत वर्सेज भूमिहार, देखिए यहाँ भी था वही, वैशाली में भी राजपूत वर्सेज भूमिहार और महाराजगंज में भी राजपूत वर्सेज भूमिहार। तो जो समीकरण यहाँ बना वैशाली में, वही समीकरण काम किया आपको महाराजगंज में। तो महाराजगंज में बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी नहीं है, क्योंकि जो एनडीए का आधार वोट बैंक है वो टूटकर चला गया। और कहा तो ये जा रहा है, जानकारी है उसके मुताबिक, महाराजगंज में जो कोयरी वोटर है, कुशवाहा वोटर है, जो एनडीए का इंटैक्ट वोटर, जो इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए से खिसकता हुआ दिख रहा है, वो वोट गया आपको कह दे आकाश कुमार सिंह कांग्रेस के साथ। तो वहाँ भी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ बहुत अच्छी पोजीशन में इस वक्त हम प्रिडिक्ट करने की स्थिति में नहीं है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को बहुत अच्छा एज है। हाँ, सिवान की अगर बात करें तो सिवान में आरजेडी रेस से बाहर है। सिवान में लड़ाई हो गई विजय लक्ष्मी कुशवाहा और हिना साहब में, दो महिलाओं के बीच लड़ाई हो गई। अब यहाँ एनडीए का वोट ही जो है इधर उधर टूट गया। देखिए, यादव का जो वोट है वो तो बटा ही आपस में अवध बिहारी चौधरी और जीवन यादव में, लेकिन जो वोट था एनडीए का वो टूटा। और जब एनडीए में वोट टूटा, जब अगड़ों की गोलबंदी सिन्हा साहब के साथ हुई, तो पिछड़ों की गोलबंदी उधर हुई, किधर, विजय लक्ष्मी कुशवाहा की तरफ। लेकिन राजपूतों ने, राजपूत वोटर जिनको ये लगता है कि अभी आने वाले चुनाव बाकी हैं, अभी जो लास्ट फेज का चुनाव होना है उसमें भी आर के सिंह बगल की सीट है उनकी, आर के सिंह वहाँ से राजपूत कैंडिडेट हैं, तो वहाँ भी ज़रूरत है। तो राजपूतों ने आखिरी मोमेंट में जाकर कलेजे पर पत्थर रखकर, जो भी कह लीजिए, उस हिसाब से उन्होंने वोट कर दिया विजय लक्ष्मी कुशवाहा जेडीयू के कैंडिडेट को। और जेडीयू के पक्ष में प्लस पॉइंट है, जो नीतीश कुमार का अपना जो अति पिछड़ी जातियों का जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक इंटैक्ट है, वो वोट बैंक टूटा नहीं है। बात समझिए। मल्लाहों की बात हम थोड़ा साइड कर देते हैं, क्योंकि मल्लाह के नेता है, तो जहाँ वीआईपी है, जहाँ मल्लाह कैंडिडेट है, वहाँ पूर्वी चंपारण में तो मल्लाह वोट टूट गया, एनडीए के साथ चला गया 50%, जबकि ये कॉम्बिनेशन था कि वो मिलेगा उनको, तो वहाँ मिला नहीं। तो मतलब एनडीए में भी जो है ना
वो जो अति पिछड़ी जाति का वोट बैंक है वो महागठबंधन की तरफ नहीं गया, वो एनडीए में नीतीश कुमार की वजह से इंटैक्ट है। और ये और इसका असर सिर्फ इस फेज के चुनाव में नहीं है। आप इसको समझिए इस तरीके से कि बिहार में जितने फेज के चुनाव हुए हैं अब तक, उन सब फेज के चुनाव में इसका असर पड़ेगा। देखिए गोपालगंज में, जो कि लालू यादव और राबड़ी देवी का गृह जिला है, सुरक्षित सीट है। यहाँ जेडीयू के आलोक सुमन दूसरी बार मैदान में उतरे हैं। यहाँ इतिहास 80 के बाद ये रहा है कि कभी कोई सेकेंड बार दोबारा कोई चुनाव जीता नहीं, हर बार यहाँ पर, लेकिन रिपीट किया इस बार कैंडिडेट जेडीयू ने। और चंचल पासवान वीआईपी से एकदम नए कैंडिडेट सामने आ गए। तो यहाँ शुरू से ही आलोक पासवान के फेवर में माहौल था, ऐसा नहीं कि माहौल नहीं था आलोक पासवान के फेवर में, आलोक पासवान के फेवर में माहौल शुरू से था और चुनाव के दिन वो कंटिन्यू किया। यहाँ भी ब्राह्मण वोटर अच्छी खासी संख्या में है, पहले यहाँ से ब्राह्मण कई सांसद रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप सभी सीटों की बात करेंगे, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, महाराजगंज, सिवान, गोपालगंज, तो इस तरीके से इस फेज के चुनाव में जो बातें निकल कर सामने आ रही थी, तो बहुत ही मतलब आप समझिए कि वैशाली और महाराजगंज 2 सीटों पर चूंकि एनडीए का आधार वोट टूट गया पूरी तरह से, इसलिए ये 2 सीट फंस गई है। बाकी सीटों पर कोई बहुत बड़ा उलटफेर, बहुत बड़ा बदलाव अभी तक के हिसाब से दिख नहीं रहा है। अब कंस्टिट्यूएंसी वाइज जब डाटा काउंटिंग में रिलीज होगा तब आपको मालूम चलेगा, तब क्लियरिटी होगी कि हाँ, क्योंकि जीत हार तो इस बार सब लोग प्रेडिक्ट यही कर रहे हैं कि जीत हार कोई लाख, 2 लाख, 4 लाख से तो होना नहीं है। जीत होनी है 100, 1000, 2000, 5000, 10,000 से। तो उसमें जो जिसके कैंडिडेट ने ज़्यादा वोटिंग करवाई अपने इलाके में, तो उस हिसाब से ऊपर नीचे 1000, 10,000, 20,000 वोट से जीत हार का अंतर स्पष्ट होगा। तो ये रहा आज की वोटिंग का